आज़ाद वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। आज की बड़ी खबर, अमेरिका ने हाउथीज़ को मदद देने वाले उसके रशिया में बैठे दोस्तों पर बड़ा वार किया है। इस खबर की तफसील में जाएं उससे पहले यमन ने जो अभी अभी अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है उससे जुड़ी दो बड़ी खबरें आप जान लीजिए। पहली खबर यह है कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने आज दोपहर 2 बजे एक बयान जारी करके ये बताया कि रेड सी में यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप्स पर उसने फिर से हमला किया है और कई घंटों तक ये जंग अमेरिका और हाउथीज़ के दरमियान चलती रही है। 3 अप्रैल 2025 को हाउथीज़ मूवमेंट की यमनी आर्म फोर्सेस ने एक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसमें उन्होंने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन और उसके साथ चलने वाले तमाम वॉरशिप्स को क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया। यह हमला रेड सी के शुमाली इलाके में किया गया। आर्मी के बयान के मुताबिक ये ऑपरेशन अमेरिका के खिलाफ एक जवाबी इक़दाम था और इसमें क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया ताकि दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। अब दूसरी बड़ी खबर यह है कि यमनी आर्म फोर्सेस ने 72 घंटों में अमेरिका का दूसरा MQ-9 ड्रोन गिरा दिया है और इसकी तस्वीरें भी पेश की हैं। इस एक ड्रोन की कीमत 256 करोड़ इंडियन रुपीस से ज़्यादा होती है। हाउथीज़ के बयान के मुताबिक पहले ड्रोन को गिराने के सिर्फ 3 दिन बाद दूसरा ड्रोन निशाना बनाया गया। ये कैंपेन फ़लस्तीन के मजलूम लोगों की हिमायत और यमन पर अमेरिका के हवाई हमलों का जवाब बताई जा रही है। तो ये दो ताज़ा अपडेट्स थी। अब आते हैं मेन खबर पर जिसे हम डिटेल में समझाएंगे और आपको समझ आएगी तो बहुत अच्छी खबर है, इसलिए आखिर तक देखने की कोशिश कीजिएगा। अमेरिका ने रशिया बेस्ड एक ऐसे नेटवर्क पर सैंक्शंस लगा दिए हैं जो यमन के हुथीज़ की मदद कर रहा था। एक नेटवर्क, ये सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी कायम करने की कोशिश का हिस्सा बताए जा रहे हैं। अमेरिका ने उन लोगों पर पाबंदी लगाई है जो यमन के हुथीज़ को इलीगल फाइनेंस और वेपन सप्लाई करने में मदद दे रहे थे। जाहिर सी बात है, छुप छुपा कर कोई पैसा और हथियार दे तो उसे आम जुबान में इलीगल कहा ही जाता है। वही अमेरिका कह रहा है हुथीज़ की मदद को। ये नेटवर्क रशिया से ऑपरेट कर रहा था और सैंक्शंस का मकसद इन धंधों को रोकना है। 2 अप्रैल 2025 को ये ताज़ा सैंक्शंस जो लगे हैं हुथीज़ को पैसे और हथियारों से महरूम करने का एक हिस्सा है। अमेरिका का कहना है कि इन एक्शंस से मिडिल ईस्ट में अमन का क़याम मुमकिन हो सकेगा। हालांकि ये भी सच है कि लाल सागर में रेड सी में इसके अंदर अमेरिका को लगातार ख़तरों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हुथीज़ उनके वॉरशिप्स पर अटैक कर रहे हैं, जैसा हमने शुरुआत में ही बताया। यमन पर अमेरिकी बमबारी के जवाब में हुथीज़ भी लगातार अमेरिकी नेवी के जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं। शायद इन्हीं हमलों के ख़तरों से ख़ुद को हमेशा के लिए महफूज करने के सबब अब अमेरिका ने हुथीज़ की रीढ़ और ताकत यानी इकनॉमी और मिलिट्री पावर दोनों पर वार किया है। लेकिन ये चोट सिर्फ यमन को नहीं दी गई है बल्कि ईरान को भी इस एक्शन से हिलाया गया है। आप कहेंगे कि ईरान इस सीन में कहाँ से आ गया, तो मैं कहूँगा आप ज़रा शर्क अल अवसत में 3 अप्रैल को या 2 अप्रैल की रात को छपी खबर सुन लीजिए। इंडिया में 3 अप्रैल को दिखी खबर के मुताबिक अमेरिका ने रशिया में मौजूद उन लोगों और कंपनीज पर सैंक्शंस लगा दिए हैं जो यमन के ईरान बैक्ड हुथी ग्रुप के लिए हथियार और सेंसिटिव चीज़ें खरीदने में मदद कर रहे हैं। ये कहा गया। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा कि इस ऑपरेशन में रशिया बेस्ड अफगानिस्तानी बिजनेसमैन हुशांग गैरत और उसके भाई सोहराब गैरत भी शामिल हैं। इन दोनों भाइयों ने हुथीज़ के एक अफसर सईद अल जमाल की, नाम याद रखिएगा, सईद अल जमाल की मदद से रशिया से मिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार, सेंसिटिव चीज़ें और यूक्रेन का चुराया गया अनाज भी यमन भेजने का इंतज़ाम किया। कहा जहाज़ों से यूक्रेन का अनाज भी चुराते थे। सईद अल जमाल को इस रिपोर्ट ने हुथीज़ का ऑफिशियल बताया है, जबकि द जेरूसलम पोस्ट की ये खबर जो अब आप देख रहे हैं इस शख्स के तार ईरान से जोड़ती है, सईद अल जमाल की। इस खबर के दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कि यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये नेटवर्क सईद अल जमाल के साथ मिलकर काम कर रहा था, जो हुथी ग्रुप का एक सीनियर ऑफिशियल है।
सीनियर फाइनेंशियल ऑफिशियल है हुतीज का, और ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कुछ फोर्स से इसको सपोर्ट मिलता है। यानी यहाँ से पता चलता है कि ईरान अपनी ज़मीन से डायरेक्टली तो नहीं, मगर दूसरे मुल्क की ज़मीनों से हुतीस के लिए पैसा और हथियारों के जो इंतज़ाम है वो कर रहा है। यानी ईरान इन दोनों चीज़ों से हुतीस की मदद कर रहा है। इस कोऑर्डिनेशन का मकसद हुती ग्रुप को हथियार और सेंसिटिव चीज़ें फराहम करना था जो उनकी जंगजू एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं, और इसी पर पाबंदियां अमेरिका ने लगाई हैं। अभी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, रुकिएगा ज़रा। अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा, हुथीज अपनी जंगजू मशीन को चलाने के लिए सईद अल जमाल और उसके नेटवर्क पर डिपेंड करते हैं। आज का ये एक्शन उनकी डीस्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज़ को कमज़ोर करने का अज़्म जाहिर करता है। दोस्तों, यमन में जंग से बहुत से लोग मुश्किलात का शिकार हैं, और ये ताज़ा सैंक्शंस वहाँ के लोगों पर मज़ीद असर डाल सकते हैं। लेकिन अमेरिका का कहना है कि इन उठाए गए कदमों से, इन स्टेप्स से हुथी ग्रुप की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को कमज़ोर किया जा सकेगा। दोस्तों, हम आपको यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि आखिर हुथीज़ के पास रशिया से मिले वो कौन कौन से हथियार हैं जिनकी वजह से अमेरिका के लिए अभी तक हुथीज़ को मुकम्मल मात दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाया है। सितंबर 2024 में छपी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो आप देख रहे हैं ये सितंबर 2024 की है, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के हुथी ग्रुप ने रशिया से हथियार हासिल किए हैं। इन हथियारों में खासकर P-800 ओनिक्स, जिसे याकहोट एंटी शिप मिसाइल भी कहते हैं, ये शामिल है। ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक के फासले पर निशाना बना सकती है और लगा सकती है, और दूसरी आवाज़ से तेज़, स्पीड ऑफ साउंड से तेज़ उड़ती है, जो इन्हें ख़ास तौर पर ख़तरनाक बनाता है। अगर ये मिसाइल्स हुथी ग्रुप के कब्ज़े में आ जाती हैं, तब ये कहा गया था, और अब तो माना जा रहा है पहुंच चुकी हैं, तब ये कहा गया था कि हुथी ग्रुप्स के कब्ज़े में आ जाती हैं तो ये रेड सी और करीबी समुद्री इलाकों में कमर्शियल शिपिंग और नेवल सिक्योरिटी के लिए बड़ा ख़तरा बन सकती हैं। इसी वजह से ये मिसाइल्स बहुत ख़तरनाक तस्वुर की जा रही हैं। ये द मॉस्को टाइम्स की 25 सितंबर के आसपास की रिपोर्ट थी। अच्छा, तभी राइटर्स में 25 सितंबर 2024 को एक खबर छपी। उस खबर के मुताबिक रशिया और हुथीज के दरमियान याकहोट मिसाइल डील पर तेहरान में गुफ्तगू हुई थी। दो रीजनल ऑफिशियल्स ने तब बताया था कि हुथीज और रशियंस ने 2024 में कम से कम 2 मरतबा तेहरान में मुलाकात की थी, जहां याकहोट सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स की डील पर बात हुई। ये मिसाइल 300 किलोमीटर यानी 186 माइल्स तक मार कर सकती हैं, हमने आपको बताया था। एक वेस्टर्न इंटेलिजेंस सोर्स के मुताबिक रशिया हुथीज को याकहोट मिसाइल देने के लिए मुज़ाकरात कर रहा था। तब ये बात भी सामने आई थी कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, जो 2024 मई में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हलाक हो गए थे, उनके दौरे सदारत में ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे, मीटिंग्स हुथीज और रशिया के दरमियान। इससे पहले भी रशिया ने याकहोट मिसाइल्स हिजबुल्लाह को दी थी। कुल मिलाकर ये तो साफ है कि हुथीज के हाथ में जो भी हथियार हैं वो बेहद ख़तरनाक हैं, लेकिन क्या वो गेम चेंजर भी हैं, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका मुकाबला मोस्ट एडवांस्ड हथियार रखने वाले, मोस्ट एडवांस हथियार बनाने वाले अमेरिका से है। और अमेरिका की ताज़ा पाबंदियां हुथीज के हथियारों के ज़ख़ीरे में कुछ कमी ज़रूर ला सकती हैं। तो यमन की हुथी से जुड़ी हमने आपको 3 बड़ी खबरें बताई। पहली 2 तो आज की, अभी की कुछ घंटे पहले ही सब कुछ हो रहा है हैपनिंग, कि एक तो उन्होंने फिर से अमेरिका के वॉरशिप पर और एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करने का दावा किया। ये लगातार 10वां या 11वां दिन है जब याहिया सारी ने सामने आकर हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करने का दावा किया। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत से लोगों ने, यहाँ तक कि इस हमारे मुल्क के बड़े मीडिया हाउसेस ने, जिनके कई टीवी न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने भी हो सकता है कि बड़े बड़े और भोकाली थंबनेल लगाकर इस जहाज़ को पहले दिन डुबो दिया हो, लेकिन हुथीज़ 11वें दिन तक इस पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने हुथीज़ के हमले से पहले दिन ही डुबो दिया था। तो मेरा ये कहना है कि आपके दिलों को जो खबर अच्छी लगे ज़रा सोच कर देखिए, लेकिन खबर सच्ची हो तो ज़रूर देखिए।
اور ایسا نہیں کہ ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے، بہت سے لوگ سچی خبر دکھا رہے ہیں، لیکن اس خبر کو ڈھونڈ تو لیا کریے۔ ایک ایئر کرافٹ کا کیریئر کا ڈوبنا ایک بہت بڑی گھٹنا ہے، ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہے، تہلکہ مچ جائے گا سر۔ جب بھی آپ جہاز ڈوبنے کی خبر سنیں کسی حملے میں، اسے گوگل پر سرچ کر لیا کریں اور لکھا کریں فیک اور ریئل، ٹھیک ہے؟ آپ کو حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ دوسرا حملہ انہوں نے آج پھر آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے پھر کیا، لگاتار وہ حملہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے MQ9 گرا دیا، اور ان حملوں سے یہ ایسکلیشن اور بڑھ سکتا ہے۔ فی الحال بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔